नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने हाथों में स्थित कुछ विशेष पर्वतों के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। जैसे कि हाथों में रेखाओं का अत्यधिक महत्व होता है, वैसे ही हमारे हाथों में स्थित 9 पर्वत मौजूद होते हैं। उन 9 पर्वतों के द्वारा हमारे भविष्य की और व्यक्ति के व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है। तो आइए बात करते हैं हाथों में स्थित कुछ पर्वतों की। उससे पहले हम जानेंगे इन उंगलियों के बारे में। अंगूठे के पास वाली उंगली जो होती है वो होती है तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर। ये वाली जो उंगली होती है वो होती है मध्यमिका, इसको हम मिडिल फिंगर बोलते हैं। ये जो उंगली होती है ये उंगली होती है रिंग फिंगर, जिसको हम अनामिका कहकर भी पुकारते हैं। ये जो सबसे छोटी उंगली होती है उसको कनिष्ठिका कहते हैं और इसको हम लिटिल फिंगर भी कहते हैं। ये थंब है हमारा, जिसको कि हम अंगूठा कहते हैं। इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली के नीचे का जो भाग होता है उसे हम गुरु पर्वत कहते हैं। गुरु पर्वत। आइए जानते हैं कि गुरु पर्वत के द्वारा हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व और भविष्य की क्या जानकारी मिलती है और किस क्षेत्र में हम गुरु पर्वत से जानकारी ले सकते हैं। तो गुरु पर्वत से हमें व्यक्ति को कितना सम्मान मिलेगा, व्यक्ति को कितना ज्ञान है और व्यक्ति का जो नेतृत्व करने की क्षमता है वो कितनी है, इसकी जानकारी गुरु पर्वत से मिलती है। गुरु पर्वत से व्यक्ति के जीवन साथी के बारे में भी जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। गुरु पर्वत के बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है हमारा शनि पर्वत, जो कि मध्यमिका उंगली के नीचे का क्षेत्र होता है। ये जो शनि पर्वत है ये व्यक्ति के अध्ययन की जानकारी देता है, चिंतन, स्वभाव, मतलब साथी के प्रति उसका कैसा स्वभाव रहेगा अपने जीवन साथी के साथ, और व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ किस तरीके का व्यवहार करेगा, किस तरीके से बातचीत करेगा, इसकी जानकारी शनि पर्वत से प्राप्त होती है। बात करते हैं सूर्य पर्वत की। ये हमारा शनि पर्वत है, यह है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत के द्वारा हमें व्यक्ति को कितना यश मिलेगा, व्यक्ति के अंदर कितनी प्रतिभा है, वह कलाकार है, कितना तेज है और व्यक्ति उच्च पद पर रहेगा या नहीं रहेगा, सरकारी नौकरी आदि की जानकारी सूर्य पर्वत से प्राप्त करते हैं। सूर्य पर्वत के बिल्कुल पास में ही लिटिल फिंगर के नीचे, छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत होता है। बुध पर्वत। बुध पर्वत के द्वारा व्यक्ति के व्यवसाय, विज्ञान, तार्किक शक्ति, विद्या और व्यक्ति कितना चतुर है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं। ये एक बार अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे की जानकारी हम लेते हैं। शुक्र पर्वत। ये वाला जो क्षेत्र है ये शुक्र पर्वत कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा है वो शुक्र पर्वत कहलाता है। शुक्र पर्वत से व्यक्ति के प्रेम संबंध, विवाह, शादी के बाद व्यक्ति का जीवन कैसा रहने वाला है उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यक्ति की सुंदरता आदि की जानकारी भी शुक्र पर्वत से प्राप्त करते हैं। इसके आगे ये जो हिस्सा होता है ये होता है चंद्र पर्वत।
ये हमारा शुक्र पर्वत, ये चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत से हम व्यक्ति की कल्पना करने की शक्ति कैसी है। जिन व्यक्तियों का चंद्र पर्वत अच्छा होता है वह कवि, लेखक प्रवृत्ति के ज़्यादा होते हैं, कल्पना शक्ति उनकी ज़्यादा अच्छी होती है, वे कल्पनाओं में रहते हैं। और यहाँ से अगर चंद्र पर्वत से शनि की तरफ कोई रेखा जाती है तो व्यक्ति के विदेश जाने के और विदेश से व्यापार के चांस ज़्यादा बनते हैं और विदेश में बार बार यात्रा के भी योग उसके चंद्र पर्वत से बनते हुए दिखते हैं, अगर यहाँ से कोई रेखा शनि पर्वत तक जाती है तो। बात करते हैं मंगल पर्वत की। हाथों में मंगल पर्वत दो स्थिति में पाया जाता है। एक प्रथम मंगल पर्वत यहाँ पर और द्वितीय मंगल पर्वत यहाँ शुक्र पर्वत के ऊपर। यहाँ पर प्रथम मंगल पर्वत, यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत की स्थिति होती है। मंगल पर्वत से हम व्यक्ति के साहस, व्यक्ति में कितना संतुलन, कितना व्यक्ति अपने कामों को संतुलित करके रहता है, व्यक्ति के अंदर कितना धैर्य है, इसकी जानकारी मंगल पर्वत से हमें प्राप्त होती है। वैसे 7 ग्रह गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत और मंगल पर्वत, इनकी जानकारी प्राचीन समय में होती थी, लेकिन आगे चल के 2 छाया ग्रह जो कि राहु और केतु नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। राहु का स्थान ये मंगल पर्वत और प्रथम मंगल पर्वत और द्वितीय मंगल पर्वत के बीच में होती है। राहु की स्थिति देखते हैं और उससे हम किसकी जानकारी निकालते हैं। व्यक्ति के कितना स्वार्थी है, उसमें काम निकालने की कितनी क्षमता है, वह कितना अवसरवादी है, इसकी जानकारी हमें राहु पर्वत से मिलती है। अब बात करते हैं केतु पर्वत की। यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है वो केतु पर्वत कहलाता है। केतु पर्वत से हम जिस प्रकार राहु पर्वत से जैसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, व्यक्ति कितना स्वार्थी है, अवसरवादी है, काम निकालने की कितनी क्षमता है, उसी प्रकार केतु से भी इन्हीं क्षेत्रों में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।